बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अच्छा नाज़रीन, ये जो मेरे हाथ में हार्ड डिस्क है, इसके साथ इशू ये आ रहा है कि जब इस पर मैं विंडोज़ 7 या विंडो 10 का कोई भी विंडो का कोई भी सेटअप जब चलाता हूँ, तो इसका जो सेटअप है ये मिड में आके या स्टार्टिंग पे जो है ना, जब फाइलें कॉपी कर रहा होता है तब रुक जाता है। तो अब देखना है कि इसके साथ क्या इशू आ रहा है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम इसकी सबसे पहले हेल्थ चेक कर लें कि इस हार्ड के साथ क्या प्रॉब्लम है, या इसमें कोई बैड सेक्टर है, या इसमें क्या इशू आ रहा है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, ये एक सॉफ्टवेयर है, वो मैं दिखा रहा हूँ। ये सॉफ्टवेयर है जी, इसको हार्ड डिस्क सेंटिनल। इस सॉफ्टवेयर की मदद से जो है ना, इसकी सबसे पहले मैं हेल्थ चेक करूँगा। तो पहले तो ये इंस्टॉल करना ज़रूरी है, तो इसको मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो आपने इसको डबल क्लिक करना है फोल्डर को। तो ये आपको गूगल से जो है ना सॉफ्टवेयर आपको आसानी से मिल जाएगा। ये देखिए, इसको यस कर लें। तो इसमें म्यूज़िक है, तो आप म्यूज़िक थोड़ा इसका बंद कर लेते हैं। तो यहाँ से इसका सेटअप है, ये इंस्टॉल कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपने ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, उसके बाद आपने हार्ड डिस्क अटैच करनी है इसके साथ। नेक्स्ट कर लें, इंस्टॉल कर लें, और ये हमारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है जी, तो ये देखें हमारा सॉफ्टवेयर जो है ये इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है जी, तो हेल्प में जाके एंटर रजिस्ट्रेशन की में जाना है। तो यहाँ पे लोड एक्टिवेशन एक्टिवेटेड की प्रोफाइल में आपने जाना है। इस पर क्लिक करके ये जो इसकी की है ये इसी फोल्डर में मौजूद है, ये गूगल से आपको आसानी से मिल जाएगी। इसको आपने देखा तो ये आपका सॉफ्टवेयर एक्टिव हो गया। ओके कर दें। तो अभी इसमें दो हार्डें मैंने लगाई हुई हैं, एक जो है 250 GB की है और एक 160 GB की है। तो ये जो 160 GB वाली है ना, ये मैं उतार के ये जो अभी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ख़राब हार्ड डिस्क दिखाई है ये वाली, इसको अटैच करके देखेंगे। ये तकरीबन मेरे ख्याल से ये है आपकी 40 GB की हार्ड है। तो देखते हैं इसके साथ क्या इशू आ रहा है। बारह ये जो मेरी वाली दो हार्ड है ना, इसकी हेल्थ और परफॉर्मेंस देखें, दोनों तरफ 100% आ रही है। तो अभी हम जो है ना हार्ड को करने लगे हैं अटैच। ये देखें, ये मेरी 250 GB वाली हार्ड लगी हुई है, ये साटा ज़ीरो की सेटिंग में जो से ये सेट है। और दूसरी ये है जी साटा 1, ये 160 GB की है। इसको मैं निकाल के ना अपनी ये जो ख़राब वाली है इसको अटैच करता हूँ, ये वाली। तो नाज़रीन देखें, मैंने अपने साटा 40 GB अटैच कर ली है। अब मैं सिस्टम को स्टार्ट करता हूँ। तो हमारा सिस्टम जो सा ये स्टार्ट हो रहा है। ये हार्ड की हेल्थ जो सा ये ऑटो चेक कर रहा है स्टार्टिंग पे, इसको होने देते हैं। तो हार्ड की डिस्क रीडिंग में ये कुछ एरर दिखा रहा है यहाँ पे। इसका मतलब है कि इस हार्ड में लगता है थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है। चलें देखते हैं, हम सिस्टम स्टार्ट होता है तो फिर पता चलता है। तो ये सेटअप जो सा ये 66% पे आकर रुक गया। ठीक है, इसका मतलब हार्ड में कुछ प्रॉब्लम है। तो इसको मैं ना मैनुअल रीस्टार्ट करने जा रहा हूँ। यहाँ से इसको मैं रीस्टार्ट कर देता हूँ। रीस्टार्ट तो किया, तो इसको मैं स्टार्टिंग पे ना एस्केप का बटन दबा रहा हूँ ताकि वो हार्ड को चेक ना करे। हमारी विंडो स्टार्ट हो रही है दोबारा। तो यहाँ पे मैंने स्टार्टअप चेक कैंसिल कर दिया, हमारी विंडो स्टार्ट हो रही है। तो जैसे ही हमारी विंडो स्टार्ट हुई है, उसने स्टार्टिंग पे कह दिया कि ये जी जो हार्ड है इसमें प्रॉब्लम है, इसको फॉर्मेट करें। तो पहले हम इसको फॉर्मेट करने की कोशिश करते हैं कि ये फॉर्मेट होती है कि नहीं होती। तो इसको हम जो है ना यहाँ पे डिफ़ॉल्ट करके NTFS से क्विक फॉर्मेट कर लेते हैं। तो ये फॉर्मेट हो चुकी है। तो ये जो है जी वाली हार्ड, इसमें
ये फॉर्मेट हो गया। और इसमें एक F ड्राइव भी है, यानी कि इसमें 2 ड्राइव्स थी। ठीक है जी, ये देखें इसमें भी काफ़ी विंडो शिंडो की फ़ाइलें हैं, तो ये भी हम फॉर्मेट कर लेते हैं। कोई बैड सेक्टर वगैरह होगा तो यहीं से निकल जाएगा शायद, नहीं तो फिर इसको सॉफ्टवेयर की मदद से हम करते हैं। तो इसको भी हम डिफ़ॉल्ट पहले कर लेते हैं यहाँ पे और स्टार्ट कर लेते हैं। ओके हो गया। अब ये सिस्टम की रिज़र्व थी, इसको भी हम एक दफ़ा फॉर्मेट कर लेते हैं। तो पार्ट्स में हमने इस हार्ट की जो पार्टीशंस थी वो सारी की सारी फॉर्मेट कर दी हैं। अब हम इसका जो सा हेल्थ चेक करते हैं कि इसकी हेल्थ जो सी कितनी है। तो ये हमारा सॉफ्टवेयर है HD सेंटिनल, ये स्टार्ट हो रहा है। देखें जी ऊपर ही आ चुका है कि इसकी हेल्थ जो सी है ये 53% है। ठीक है, और उसके अलावा एक बैड सेक्टर जो सा है ये इसकी हार्ट की सरफेस में है। ये देखें 1 बैड सेक्टर ऑन द सरफेस, और 78 वीक पॉइंट जो से इसमें फाउंड किए गए। ठीक है, तो इसकी रिमेनिंग लाइफ 53 डेज़ है। तो चलें देखते हैं कि इसकी हेल्थ के हम इसमें बेहतर कर सकते हैं या बैड सेक्टर निकाल सकते हैं कि नहीं। तो ये जो पहली वाली हार्ड है वो तो माशाल्लाह से अच्छी चल रही है, और ये जो 40 GB वाली है इसकी हेल्थ कौन सी है, ये बस ठीक ही है, गुजारे लायक। तो इसको हम रिपेयर करने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए एक सॉफ्टवेयर है, मैं आपको बता देता हूँ। ये वो सॉफ्टवेयर है HDD रीजनरेटर 1.7, ये आपको गूगल से आसानी से मिल जाएगा। तो ये सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल कर लेना है। इसकी जो एक्जी फाइल है यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और ये इसकी सीरियल वाली फ़ाइल भी ओपन कर लेता हूँ। अब ये इंस्टॉलेशन इसकी शुरू हो चुकी है। इंस्टॉलेशन जो से ये कंप्लीट हो चुकी है, प्रोग्राम हमने लॉन्च कर दिया। ये देखें जी, ये हमारे जो से इंटरफेस इस तरह का आपको नज़र आएगा। ठीक है जी, तो ये इंस्टॉल हो चुकी है, ये रजिस्टर्ड वर्जन है। तो आपने देखना है सबसे पहले कि इसको आपने रीजनरेशन के ऑप्शन में जाना है, यहाँ पे स्टार्ट प्रोसेस अंडर विंडोज़ पे क्लिक करना है। ठीक है जी, ये हमारी 2 हार्डें शो हो रही हैं। इसमें ये जो है ये वाली, ये 40 GB वाली हार्ड जिसको मैं प्रोसेस करना चाह रहा हूँ, इसको स्टार्ट प्रोसेस पे मैं क्लिक कर देता हूँ। तो ये इस तरह से कुछ आपको इंटरफेस नज़र आएगा। इस इंटरफेस में ये देखें 4 ऑप्शन हैं, स्कैन रिपेयर, स्कैन बट नॉट रिपेयर, रीजनरेटर ऑल सेट इन रेंज। हमें बेसिकली ये 3 वाली ऑप्शन पे जाना है। तो सबसे पहले हम इसकी ना फर्स्ट वाली ऑप्शन को चूज़ कर लेते हैं, बाद में हम 3 में ज़रूरत पड़ी तो जाएंगे। ठीक है जी, तो हमने कीबोर्ड से जो सा है ये प्रेस 1 करना है, ये चॉइस 1 आ गई है इसकी। तो आपने अब जो सा एंटर कर देना है। ये देखें जी मैंने एंटर किया, तो यहाँ पे वो कुछ पूछ रहा है, तो यहाँ पे आपने 1 लिख देना, 1 लिख के एंटर कर देना। फिर आपने MB भी साथ लिख देना, M, फिर एंटर कर देना। तो ये हमारा 1 MB की स्पीड से जो है ना ये, यानी कि अच्छी तरह से इसको 1 MB की स्पीड से चेक कर लेगा। तो ये इसको आपने स्कैन होने देना है। तो जो भी बैड सेक्टर होगा वो इधर नीचे आ जाएगा। ठीक है जी, और जो रिकवर होगा वो इधर बता देगा। फिलहाल तो इसमें कोई नहीं है, चलिए ये सेटअप थोड़ा चलने देते हैं। तो इधर मैं वीडियो स्किप कर रहा हूँ ताकि ज़्यादा लेंथी ना हो जाए वीडियो। ऊपर यहाँ पे टाइम आ रहा है तकरीबन 22 मिनट जो है ना वो यहाँ इसमें लग सकते हैं। तो यहाँ पे तकरीबन 17% पे आके इसने 2 बैड सेक्टर ढूंढे हैं और 3 इसने जो है रिकवर कर दिए। तो ये ऑटो मोड पे चल रहा है, ये देखें 4 हो गए। यहाँ पे इस हार्ड में प्रॉब्लम्स थी जो ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो रही हैं। इसको थोड़ा और वेट करने देते हैं, इसमें काफ़ी सारे हो जाएंगे। इसको देखते हैं, इसको चलने देते हैं सेटअप को। वीडियो मैं स्किप कर रहा हूँ
तो नाज़रीन हमारी हार्ड डिस्क काफ़ी ख़राब है, देखें 17% हुआ है और उसने 88 बैड सेक्टर रिकवर भी कर लिए हैं। और टाइम भी जो सा ना इस पर यहाँ पे ये 55 मिनट्स इसमें दरकार है, तकरीबन 1 घंटा हमको और वेट करना पड़ता है। तो बेहतर है कि अगर इतनी ज़्यादा ख़राब हालत आ रही है तो आप नई हार्ड ले लें। अगर आप वेट कर सकते हैं तो इंशाल्लाह ये रिपेयर हो जाएगी। तो इस टाइम के बाद सेटअप कंप्लीट होना है तो आपकी हार्ड डिस्क जो से ऑटोमेटिकली रिपेयर हो, क्योंकि ये साथ साथ इसको रिकवर कर रहा है सेक्टर्स को। तो इंशाल्लाह ताला आपकी इसमें प्रॉब्लम ये दूर हो जाती है। लेट्स सी। नाजरीन अभी तक 17% पे ही है, ठीक है। तो ये देखें 174 से ज़्यादा बैड सेक्टर इसमें आ चुके हैं और ये 1.5 घंटे से ज़्यादा टाइम मांग रहे हैं। इसका मतलब है कि ये हार्ड जो सी है ये काफ़ी ख़राब हालत में। तो इसकी रिपेयरिंग में अगर आप वेट कर सकते हैं तो वेट कर लें, नहीं तो हम इसकी तीसरी ऑप्शन में जाकर देख सकते हैं कि जितना सेक्टर बैड है उसको एक साइड पे कर दे और जितना सही है उसको एक साइड पे कर दे, और जो सही साइड वाली है वो हम बाद में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बैड वाली उसमें इंटरफेयर नहीं करेगी, ठीक है जी। तो हम इसको यहाँ पे सेटअप को एस्केप के बटन से जो है ना ये टर्मिनेट कर रहे हैं। तो मैंने एस्केप का बटन दबा दिया तो ये हमारा सेटअप जो है ये रुक गया। तो ये चेंज मोड में जो सा ये मैं जाता हूँ 4 नंबर पे, क्या कह रहा है, एंटर करते हैं। वो कह रहा है स्कैन द पेयर स्कैन बट नॉट रिपेयर रीजनरेट आर सेट इन रेंज। तो तीसरी ऑप्शन पे जाते हैं कि रीजनरेट करके देख लेते हैं इसको रेंज के साथ। उसने कहा जी नो रिक्वायरमेंट फॉर हार्ड डिवाइस कंटेनिंग इम्पोर्टेंट डाटा। तो हमारा कोई इतना खास इम्पोर्टेंट डाटा नहीं है, तो हम सी दबा के इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। 1 दबाते हैं। हम चाहते हैं ये जल्दी हो जाए तो हम यहाँ पे जो है ना 100 MB कर लेते हैं, ठीक है जी। एंटर करते हैं। 100 MB 101 MB लिख लेते हैं, एंटर। तो ये हमारा शुरू हो गया, ये जल्दी स्टार्ट हो जाएगा सेटअप, क्योंकि इस पर हमने MBs भी बढ़ा दिए हैं, उसका सेटअप तेज़ी से चल रहा है। तो ये सारे यानी कि पूरी हार्ड को ना रीजनरेट कर रहा है। तो देखते हैं इसके बाद क्या होता है। इसमें उम्मीद है कि ये काम जल्दी हमारा हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ये देखें टोटल स्टैटिस्टिक्स ऑन, ये हमारी टोटल स्टैटिस्टिक्स दिखा रहा है 181 सेक्टर जो है ये इसने रिकवर किए। तो फिलहाल हम इसको एग्ज़िट करते हैं एनी की दबा के, तो हम एग्ज़िट हो चुके हैं। तो दोबारा हेल्थ चेक करने पे इसकी जो हेल्थ है पहले से भी ज़्यादा डाउन हो गया, ठीक है जी। उसने कहा है कि इसमें 182 बैड सेक्टर है और 78 वीक सेक्टर है। तो लाइफ रिमेनिंग लाइफ इसकी देखें कि अब 13 डेज़ ही रहेगी, अब इतने दिन ही चलनी है इसने। यानी कहने का मतलब है कि ये काफ़ी पुरानी हार्ड है 40 GB की, इसका टाइम जो है एक्सपायर हो चुका है। तो इसको रिपेयर करने का फ़ायदा कोई नहीं है, ठीक है जी। तो अगर तो 1-2 एरर हों तो वो तो समझ आ जाती है बात कि वो रिकवर हो जाते हैं जल्दी से। तो प्रोसेस आपको मैंने बता दिया, इस तरह से आप अगर कोई नॉर्मल एरर हैं वो इससे आप इसको रिकवर कर सकते हैं। अगर हार्ड की हेल्थ ही इतनी पुअर हो चुकी है तो बेहतर है कि इसको आप स्क्रैप कर लें। तो ये था नाज़रीन पूरा प्रोसेस, जिससे आप जो है कि हार्ड डिस्क की हेल्थ चेक कर सकते हैं। अब कहने का मकसद है कि इसमें विंडो करने का फ़ायदा कोई नहीं है, ना इसमें विंडो होनी है, क्योंकि ये इसकी लाइफ टाइम जो है हार्ड का ये कंप्लीट हो चुका है। तो ये जस्ट स्क्रैप है। तो किसी से हार्ड ख़रीदने से पहले आप इस तरह से इन सॉफ्टवेयर की मदद से आप इनकी हेल्थ चेक कर सकते हैं। कोई मामूली एरर है वो एरर भी आप इसमें दूर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।